हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे, हेल्दी होंगे। तो आप सभी का स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो लेक्चर में। और इस लेक्चर में हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं हमारे यूनिट 5 के पार्ट 3 को। और इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि कौन कौन सी ऐसी यूनिट्स होती है जो हमारे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के अंदर काम आती है। साथ ही साथ हाफ लाइफ के बारे में भी इस लेक्चर में कंप्लीटली कवर करने वाले हैं। अगर आपने लास्ट लेक्चर नहीं देखा है, उस लेक्चर में हमने ऑर्डर्स ऑफ रिएक्शन को कंप्लीटली कवर किया था। जीरो, फर्स्ट, सेकंड एंड सूडो ऑर्डर्स को अच्छे से पढ़ा था। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो जाकर हमारे यूट्यूब चैनल पे बिल्कुल फ्री में देख सकते हैं। साथ ही साथ जो वीडियो लेक्चर्स आप देखेंगे उन सभी के नोट्स आपको हमारे कटारिया फार्मेसी के ऐप पे देखने को मिलेंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है, या तो आप उस लिंक से या फिर प्ले स्टोर पे जाकर डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो। ऐप के ऊपर आपको वीडियो लेक्चर के नोट्स के साथ साथ सभी सेमेस्टर के नोट्स देखने को मिलेंगे। एम फार्मा, डी फार्मा और बी फार्मा के कोर्सेज भी देखने को मिलेंगे। और ये सभी चीजें आपके लिए काफी अफोर्डेबल प्राइसेस में रखी गई है, तो एक बार जाकर जरूर चेक करिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज के हमारे टॉपिक्स रहने वाले हैं यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट, हाफ लाइफ और हमारा डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट, यानी ऐसी कौन कौन सी यूनिट्स होती है जो रेट कांस्टेंट के अंदर काम आती है। मेनली हमारी जो यूनिट्स होती है उनके रेट कांस्टेंट होते हैं। वो जैसे जैसे हम जीरो से सेकंड ऑर्डर तक बढ़ते हैं, वो क्या करते हैं कि कॉम्प्लेक्स होती जाती है उनकी यूनिट्स। देखेंगे द यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पर डिपेंड करता है। जीरो ऑर्डर की यूनिट क्या रहती है, यानी कांस्टेंट। यहाँ यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट का यही मतलब है कि जो रेट कांस्टेंट होता है, जो के होता है, उसकी यूनिट्स हर ऑर्डर रिएक्शन में अलग अलग होती है। और वो क्या होती है उन्हीं को हम देख रहे हैं। जीरो ऑर्डर के अंदर हमारी के की जो यूनिट रहेगी वो रहेगी कांस्टेंट अपॉन टाइम। फर्स्ट ऑर्डर में रहेगी टाइम इनवर्स, सेकंड ऑर्डर में रहेगी कंसंट्रेशन इनवर्स और टाइम इनवर्स। ये सारी चीजें हमने लास्ट लेक्चर में अच्छे से पढ़ी थी, तो ये एक रिवीजन फॉर्म में है। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखेंगे कि जैसे जैसे यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट कॉम्प्लेक्स होती जाती है, जैसे जैसे हम जीरो से सेकंड ऑर्डर की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ बिल्कुल सिंपल यूनिट थी कंसंट्रेशन बाय टाइम, बट यहाँ सेकंड ऑर्डर में कॉम्प्लेक्स होकर क्या हो चुकी है, कंसंट्रेशन इनवर्स और टाइम इनवर्स। आपको ये चीजें सिर्फ याद रखनी है, ज्यादा इसमें कुछ समझने वाली चीज है नहीं। अब देखेंगे हमारा अगला पॉइंट जो कि हमारे डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यानी कौन सा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यूज हो रहा है या फिर अननोन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो रिएक्शन में चल रहा है उसको पता लगाने के लिए हम लोग उसका डिटर्मिनेशन कैसे करते हैं, उन सभी मेथड्स के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। अलग अलग मेथड्स यूज किए जाते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को पता लगाने में। सबसे पहला मेथड आता है हमारा ग्राफिकल मेथड। इसके अंदर क्या होता है कि हर जो रिएक्शन चल रही है उसका एक ग्राफ बनाया जाता है कंसंट्रेशन और टाइम के बीच का रिलेशन का। और उस ग्राफ के ऊपर वैल्यूज को पुट करके देखा जाता है। जिस ग्राफ के अंदर स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा वही हमारी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन चल रही होगी। डिटेल में देखते हैं, चलिए। डिफरेंट ग्राफ्स आर प्लॉटेड यूजिंग कंसंट्रेशन डाटा। जो रिएक्टेंट्स का कंसंट्रेशन होता है और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन होता है, उनके डाटा के बेसिस पे अलग अलग ग्राफ बनाए जाते हैं। अब ग्राफ कैसा बनेगा, कंसंट्रेशन और टाइम का ग्राफ बनेगा तो क्या रहेगा, हमारी जीरो ऑर्डर रिएक्शन रहेगी। लॉग सी वर्सेस टाइम का ग्राफ बनेगा तो हमारी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन रहेगी। और वन बाई सी वर्सेस टाइम का ग्राफ बनेगा तो हमारी सेकंड ऑर्डर रिएक्शन रहेगी। ये ग्राफ रहता है, इसके अंदर यहाँ सी हमारा कंसंट्रेशन हो जाता है, टाइम हो जाता है। तो यहाँ कभी कंसंट्रेशन रह सकता है, कभी लो कंसंट्रेशन रहता है, और कभी वन बाई सी कंसंट्रेशन रह सकता है। तो अगर कंसंट्रेशन और टाइम का ग्राफ रहेगा तो हमारी जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगी। और अगर लॉग कंसंट्रेशन और टाइम का ग्राफ रहेगा तो हमारी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगी। वहीं अगर वन बाई सी और टाइम का ग्राफ बनाते हैं तो हमारी सेकंड ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगी। और इन सभी में हमें स्ट्रेट लाइन ग्राफ देखने को मिलता है। द ग्राफ दैट गिव्स अ स्ट्रेट लाइन इंडिकेट्स द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इनके बीच के जो रिलेशन होते हैं, इनके बीच में एक ग्राफ बना के देखा जाएगा। और अगर ग्राफ के अंदर, जिस भी ग्राफ के अंदर स्ट्रेट लाइन हमें देखने को मिलेगी, इसका मतलब वही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमारी रिएक्शन में अभी चल रही होगी। चलिए आगे देखते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन। स्ट्रेट लाइन इन सी वर्सेस टी, यानी कंसंट्रेशन और टाइम के अंदर अगर स्ट्रेट लाइन देखने को मिली तो हमारी जीरो ऑर्डर रिएक्शन रहेगी। वहीं अगर लॉग सी और टाइम के बीच के अंदर अगर हमें स्ट्रेट लाइन देखने को मिली तो हमारी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होने वाली है। वहीं अगर वन बाई सी वर्सेस टाइम के ग्राफ के अंदर में स्ट्रेट लाइन देखने को मिलती है तो ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कौन सा रहेगा, हमारा सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन रहने वाला है। दिस इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड। ये जो ग्राफिकल मेथड होता है इसको बहुत कॉमनली यूज किया जाता है, क्योंकि सिंपली आपको कंसंट्रेशन और टाइम का ग्राफ बनाना है और जिस भी ग्राफ के अंदर स्ट्रेट लाइन आ जाए वही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन चल रही होगी। इतना ये आसान होता है। चलिए आगे देखते हैं। अब आता है हमारा हाफ लाइफ मेथड। हाफ लाइफ का मतलब होता है कि जो रिएक्शन कंप्लीट हो रही है वो फुल टाइम हो गया। इसका जो हाफ टाइम होता है टी डिवाइडेड बाई,
यही होती है हमारी हाफ लाइफ मेथड। और इसके अंदर इसका कैसे यूज करेंगे चलिए देखते हैं। हाफ लाइफ इज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ द ड्रग टू रिड्यूस हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू। यानी जो कंसंट्रेशन स्टार्टिंग के अंदर रहेगा वो जिस टाइम पे जाकर C/2 हो जाए यानी हाफ हो जाए अपने कंसंट्रेशन में, उसी को हम लोग हाफ लाइफ मेथड बोलते हैं। इसके अंदर सबसे पहले आता है हमारा जीरो ऑर्डर रिएक्शन के अंदर, जिसके अंदर इसका फॉर्मूला रहता है T/2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। यहाँ कंसंट्रेशन को C नोट से डिनोट किया गया है। C नोट का मतलब होता है कंसंट्रेशन एट इनिशियल, यानी स्टार्टिंग के अंदर जो कंसंट्रेशन रहेगा वो और हमारा जो टाइम रहेगा वो हाफ रहेगा, तो ये दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल रहेंगे। यानी अगर टाइम हाफ अगर बढ़ेगा तो C नोट भी बढ़ेगा, इसके कम होने से ये भी कम होगा। इसके बाद आता है हाफ लाइफ डिपेंड्स ऑन इनिशियल कंसंट्रेशन। हाफ लाइफ जीरो रिएक्शन में किस पर डिपेंड करती है, हमारे इनिशियल कंसंट्रेशन में, जो रिएक्टेंट्स का इनिशियल कंसंट्रेशन होता है उसके ऊपर। हायर कंसंट्रेशन मतलब रहेगा लॉन्गर हाफ लाइफ। अगर कंसंट्रेशन स्टार्टिंग में ज्यादा रहेगा तो हाफ लाइफ यानी कंसंट्रेशन आधा होने में भी ज्यादा समय लग जाएगा। इसके बाद आता है हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जिसका फॉर्मूला रहता है टी हाफ इक्वल्स टू कांस्टेंट। यहाँ टाइम हाफ हो जाएगा और कंसंट्रेशन हमारा कांस्टेंट रहेगा। हाफ लाइफ रिमेन्स कांस्टेंट एंड डज नॉट डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन। इसके अंदर ये कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। और थ्रू आउट दी लाइफ यानी जब पूरी रिएक्शन चलती है तो हाफ लाइफ इसके अंदर कांस्टेंट रहता है, यानी टी हाफ हमारा कांस्टेंट रहता है। इसके बाद सेकंड ऑर्डर रिएक्शन आती है जिसका फॉर्मूला होता है टी हाफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। यानी इनिशियल कंसंट्रेशन का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो टाइम कम लगेगा, और टाइम कम लगेगा इसका मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। इस तरीके से चीजें काम करती है। हाफ लाइफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन कैसा होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। हायर कंसंट्रेशन मतलब शॉर्टर हाफ लाइफ। अगर कंसंट्रेशन ज्यादा रहेगा तो हाफ शेल्फ लाइफ या फिर हमारी जो हाफ लाइफ है वो कम हो जाएगी। यानी जितना ज्यादा कंसंट्रेशन रहेगा उतनी जल्दी रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। इस तरीके से आपको इसको याद रखना है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं। अब आती है हमारा अगला मेथड जो कि है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। सबसे पहले देखा ग्राफिकल मेथड, फिर देखा हमने हाफ लाइफ मेथड, अब आता है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। इस मेथड में क्या करते हैं कि एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज आर सब्स्टिट्यूटेड इनटू डिफरेंट काइनेटिक इक्वेशंस। अलग अलग काइनेटिक इक्वेशंस ली जाती है, मतलब जो फॉर्मूले होते हैं वो लिए जाते हैं, और जो वैल्यू हमें मिलती है उन वैल्यूज को हम अलग अलग फॉर्मूले में पुट करके देखते हैं। और जो भी वैल्यू एकदम सही सटीक आंसर या अप्रोक्सीमेटली नियरेस्ट वैल्यू जो आएगी वही जो हमारी इक्वेशन रहेगी, उसी से हमें पता लग जाएगा कि कौन सी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन चल रही है। क्योंकि देखिए जीरो ऑर्डर का अलग फॉर्मूला होता है, फर्स्ट ऑर्डर का अलग फॉर्मूला रहेगा और थर्ड और सेकंड ऑर्डर का अलग फॉर्मूला रहेगा। तो इन फॉर्मूलाज के अंदर अगर हम वैल्यू पुट करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि कौन सी वैल्यू सही फिट हो रही है, अगर जिसके फॉर्मूले में वैल्यू सही फिट हो जाती है तो वही हमारी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन चल रही होगी। मान लीजिए सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के फॉर्मूले में सारी चीजें सही फिट हो गई तो इसका मतलब हमारी सेकंड ऑर्डर रिएक्शन चल रही है। द इक्वेशन दैट फिट्स द बेस्ट डिटरमाइंस द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। जिस इक्वेशन के अंदर सबसे सुटेबल तरीके से एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज फिट हो जाएगी वही हमारी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन रहेगी, और इससे हमें पता लग जाएगा। इसके बाद अगला आता है हमारा हाफ लाइफ। अब हाफ लाइफ को डिटेल में देखते हैं। चलिए देखेंगे इसकी डेफिनेशन। हाफ लाइफ इज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ अ ड्रग टू बिकम हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। यानी कंसंट्रेशन स्टार्टिंग के अंदर सी नोट रहता है, अगर कंसंट्रेशन इनिशियल वाला जिस टाइम पे जाकर सी नोट बाय हाफ हो जाए यानी आधा हो जाए, उसी को हम लोग बोलेंगे हमारी हाफ लाइफ। होप समझ में आया होगा कि जिस टाइम इंटरवल के अंदर हमारा कंसंट्रेशन इनिशियल से लेकर के हाफ कन्वर्ट हो जाए यानी आधा हो जाए, उसी को हम लोग हाफ लाइफ बोलेंगे। इसके बाद देखेंगे हाफ लाइफ की इक्वेशंस जो हमें हमारे फार्मास्यूटिकल्स में देखने को मिलती है। सबसे पहले आता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इसके अंदर कौन सी इक्वेशन यूज होगी, हमारी टी हाफ इक्वल्स टू सी नोट बाय 2 के नोट। यहाँ पर टाइम हाफ हो गया, सी नोट हमारी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, के हमारा यहाँ पर हाफ लाइफ के अंदर जीरो ऑर्डर रिएक्शन का कांस्टेंट रहने वाला है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ में कांस्टेंट को कैसे डिनोट करेंगे, के नोट से। तो यहाँ 2 क्यों लगाया गया है, क्योंकि हाफ हो गई सी नोट डिवाइडेड बाय हाफ। चलिए इसके बाद देखेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके अंदर। हाफ लाइफ डिपेंड्स ऑन द इनिशियल कंसंट्रेशन। इनिशियल कंसंट्रेशन डिपेंड करती है, कंसंट्रेशन ज्यादा रहेगी तो इसके अंदर हमारी जो हाफ लाइफ है वो भी लंबी चलेगी। इसके बाद अगला आता है हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के अंदर डायरेक्ट फॉर्मूला होता है टी हाफ इक्वल्स टू 0.693 डिवाइड बाय हमारा
कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इन हाफ लाइफ। तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट होता है, इसके अंदर डायरेक्ट न्यूमेरिकल वैल्यू दी गई है, डायरेक्ट आपको वैल्यू पुट करनी है और डायरेक्ट आप पता लगा सकते हो। इसके बाद इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे, हाफ लाइफ रिमेन कांस्टेंट। हाफ लाइफ हमेशा कैसी रहती है, इसमें कांस्टेंट रहती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मोस्ट फार्मास्यूटिकल रिएक्शंस। बहुत सारे फार्मास्यूटिकल रिएक्शंस के लिए जो हमारी फर्स्ट ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स वाली रिएक्शन जो होती है वो काफी इंपॉर्टेंट होती है। इसके बाद अगला आता है हमारा सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन का फॉर्मूला या इक्वेशन आप देखोगे तो कैसी रहेगी, टी हाफ यानी टाइम हाफ हो जाएगा, इक्वल्स टू 1 बाई सी नोट डिवाइडेड बाई के। 1 बाई सी नोट रहेगा और के हमारे यहाँ कांस्टेंट रहेगा, सी नोट इनिशियल कंसंट्रेशन रहेगा। 1 बाई सी, अगर हमने स्टार्टिंग में देखा होगा कि सेकंड ऑर्डर रिएक्शन का फॉर्मूला क्या था, 1 बाई सी, और इसका ग्राफ बनता था टाइम के साथ। तो वही यहाँ चीज ली गई है 1 बाई सी, 1 बाई यहाँ सी नोट लगा दिया गया है क्योंकि हाफ लाइफ के अंदर हम इसे ले रहे हैं। इसके बाद देखेंगे इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट, हाफ लाइफ डिक्रीजेस एज कंसंट्रेशन इंक्रीजेस। जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, इनिशियल कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, वैसे वैसे हाफ लाइफ का टाइम कम हो जाएगा, वो डिक्रीज हो जाएगी। आई होप समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं। अब बात देखेंगे हम लोग कंपैरिजन ऑफ रिएक्शन ऑर्डर्स। जो रिएक्शन ऑर्डर्स हमने पढ़े उन सभी का कंपैरिजन देखते हैं। सबसे पहले प्रॉपर्टी के बेसिस पे, प्रॉपर्टीज कौन कौन सी रहने वाली है हमारी, डिपेंडेंस ऑन कंसंट्रेशन, की कंसंट्रेशन पे कैसे डिपेंड करते हैं। हमने स्टार्टिंग में देखा था कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन इंडिपेंडेंट रहती है, इस पे कंसंट्रेशन का कोई फर्क नहीं पड़ता, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन इंडिपेंडेंट रहेगी। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या करती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगी, क्योंकि इसके अंदर जो एक स्टार्टिंग वाला ए प्लस बी अगर हम देखेंगे तो ए कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करती है पूरी रिएक्शन। अगर ए का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो हमारा टाइम भी बढ़ जाएगा, यानी रेट ऑफ रिएक्शन का टाइम भी बढ़ जाएगा, तो इसलिए ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। इसके बाद सेकंड ऑर्डर के अंदर स्क्वायर ऑफ कंसंट्रेशन, इसमें हमने देखा था या तो हमारे रिएक्टेंट का स्क्वायर हो जाए या फिर दोनों रिएक्शंस का प्रोडक्ट हो जाए, ए प्लस बी का प्रोडक्ट हमें देखने को रहे, ए इंटू बी का हमें देखने को रहे, तो इनका जो टाइम के साथ रिलेशन रहेगा, रेट ऑफ रिएक्शन के साथ जो रिलेशन रहेगा वो कैसा रहेगा, कंसंट्रेशन पे कैसे डिपेंड करेगा, स्क्वायर ऑफ कंसंट्रेशन, यानी जो हमारा रिएक्टेंट रहेगा उसका स्क्वायर रहना चाहिए। इसके बाद देखेंगे ग्राफ। ग्राफ इसका कैसे बनता है, सी वर्सेस टी, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, यहाँ log सी वर्सेस टाइम और यहाँ 1 बाई सी वर्सेस टाइम का ग्राफ हमें देखने को मिलता है, और सभी ग्राफ में स्ट्रेट लाइन देखने को मिलेगी। हाफ लाइफ का देखें तो डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन पे कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में कांस्टेंट रहता है और सेकंड ऑर्डर रिएक्शन में एकदम इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है। इसके बाद यूनिट्स देखेंगे कांस्टेंट की, हमारी जीरो ऑर्डर रिएक्शन में यूनिट रहती है कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम, फर्स्ट ऑर्डर में रहती है टाइम इनवर्स और सेकंड ऑर्डर में रहती है हमारी कंसंट्रेशन इनवर्स और टाइम इनवर्स। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये एक रिवीजन के फॉर्म में बनाया गया है ताकि आप जो अभी तक आपने जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर रिएक्शंस पढ़ी है, आप उनको समरी के रूप में एक तरीके से अच्छे से देख लो और उनको अच्छे से याद कर पाओ, रिवाइज कर पाओ। आई होप समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं। अब देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ रिएक्शन काइनेटिक्स इन फार्मेसी, यानी जो रिएक्शन काइनेटिक्स होती है, जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस होते हैं, उनका हमारी फार्मेसी में कहाँ इंपॉर्टेंस रहती है, क्या रोल वो प्ले करते हैं। एक मेजर इनका पार्ट हमें देखने को मिलता है और ये किन किन चीजों में हेल्प करते हैं। सबसे पहले डिटरमाइनिंग शेल्फ लाइफ, यानी ड्रग की शेल्फ लाइफ कितनी रहेगी, कितना लंबे समय तक वो चलेगा, उसमें प्रिडिक्टिंग ड्रग डिग्रेडेशन, यानी किस टाइम के बाद जाकर ड्रग स्टार्ट हो जाएगा, वो भी हमें इनसे पता लग जाता है। इसके बाद सिलेक्टिंग स्टोरेज कंडीशंस, यानी कौन सी ऐसी कंडीशंस है जिसके अंदर हमें ड्रग को स्टोर करके रखना चाहिए, उन सभी का पता भी हमें इससे मिल जाता है। डिजाइनिंग स्टेबल फॉर्मुलेशंस, अगर हमें इन सब चीजों का पता लग जाएगा तो हम एक स्टेबल ड्रग का फॉर्मेशन कर पाएंगे जो लंबा चले और जल्दी खराब ना हो और उसकी डिग्रेडेशन रेट भी कम हो जाए। इसके बाद आता है हमारा कैलकुलेटिंग एक्सपायरी डेट, यानी एक्सपायरी डेट का पता लगाने में भी हमारी हेल्प कौन करता है, हमारे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन या फिर हमारी रिएक्शन काइनेटिक्स इसके अंदर हेल्प करती है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आज के लेक्चर में हम लोगों ने हाफ लाइफ को कम्प्लीटली पढ़ा, यूनिट्स देखे कि कॉन्सेंट्रेशन के, और साथ ही साथ उसको कैसे डिटरमाइन करते हैं, कैसे उसका पता लगाते हैं, उन सभी फॉर्मूलाज और उन सभी मेथड्स के बारे में भी अच्छे से पढ़ा। अगर आपको कोई डाउट रहता है अगर ऐप के ऊपर किसी कोर्स के रिलेटेड या नोट्स के रिलेटेड, तो स्क्रीन पे सर का नंबर दिया गया है, आप इनसे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं या मैसेज भी कर सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर से लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो जरूर से सब्सक्राइब करना, और अगर फिर भी आज के लेक्चर में कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग, बाय।